हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट पी। एक हमारा पॉइंट पी से एक रे ऑफ लाइट क्या होता है, आता है, और वो क्या करता है, वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यू पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, उसके बाद वो रे ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करता है, पॉइंट आर से पास करता है। ओके, और अपन को यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो एस एक पॉइंट है, इस टाइप से है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहा है। तो अपन को पूछा है कि बताओ h इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है पॉइंट पी, हमारे पास गिवन है 1,2, हमारे पास यहाँ पे गिवन है पॉइंट आर गिवन है हमारे पास कितना 4,3। ओके, और हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है h, के यहाँ पास गिवन। ओके, अपन क्या कर, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। मेथड नंबर 1, ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट सपोज करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा कोई रे, इंसिडेंट रे आया, ठीक है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, और मान लेते हैं हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया। ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे है, और हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और ये पॉइंट पी है। ठीक है, इसका पॉइंट हमारे पास गिवन है 1,2, और मान लेते हैं हमारे पास ए पॉइंट हमारे पास क्या है, आर है। लेट्स सेकेंड, ए पॉइंट हमारे पास पी यहाँ पे, ए पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आर है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, लेट मी चेक, 4,3। ठीक है, हमारे पास कितना यहाँ पे 4,3। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट क्यू है। ओके, और मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या है, पॉइंट एस है। लेट सपोज करते हैं। ठीक है, तो अपन को पूछा है कि ये जब एक पैरेललोग्राम बनाएगा तो इस एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे लेट सपोज करते हैं जो हमारा पॉइंट क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट आपको ये पता होगा, हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, और हमारा अपन मान लेते हैं हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, आपको ये पता होगा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। ओके, तो अपन मान लेते हैं जो हमारा क्यू का कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं हमारे पास है x, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, ओके, जस्ट सेकेंड, मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। ओके, और ये 1,2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ये पॉइंट को जब हम यहाँ पे मीट करवाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1। ओके, और जो हमारा ये हाइट होगा ए वाला, ये हमारे पास हो जाएगा 2। क्लियर? ओके, सिमिलरली जो हमारे पास ए पॉइंट है 4,3, इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग इसको यहाँ पे मीट करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा 4। ओके, और जो हमारे पास ये हाइट है, ये हमारे पास हाइट हो जाएगा 3। क्लियर? ओके, अब देख सकते हो हमारा यहाँ से लेके क्यू से लेके ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओरिजिन। ठीक है, अब क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हमारे पास है, x है, और हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट का नाम मान लेते हैं हमारे पास a है, ये मान लेते हैं पॉइंट का नाम हमारे पास क्या है, b। यहाँ पे देख सकते हो जी, ओरिजिन से लेके b तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4 है। तो अपन के पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारे पास ए डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस एक्स। मीन अपन क्या करते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास है 0 से लेके क्यू को 0 से लेके बी में घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू भी बच जाएगा। ओके, आप यहाँ पे लिख देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग के पास यहाँ पे है ओ बी इक्वल हमारे पास है ओ क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्यू बी इक्वल हो जाएगा ओ बी माइनस ओ क्यू। ओके, और किसके बराबर होगा, हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? ओके, सिमिलरली अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं ए क्यू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे ओ क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना है, ओ ए प्लस ए क्यू। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकालते हैं ए क्यू कैसे, इसको हम लोग इधर सेपरेट कर देंगे तो अगर बन जाएगा यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ ए। ठीक है, तो पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ए क्यू इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 1 ए बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब देख सकते हो कि हमारे पास ए क्या है, हमारे पास इंसिडेंट रे, और हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके ओके, आपको ये पता होगा कि जो हमारा ये एंगल फॉर्म होता है सो, और जो हमारा ये एंगल फॉर्म होता है सो, ये दोनों एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, अब
यहाँ पे हमारे एक जब नॉर्मल वेक्टर तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा 90 बनाएगा। लेट सपोज करते हैं कि यदि हमारे पास मान लेते हैं एंगल हमारे पास अल्फा है तो हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, हमारे पास ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। और आपको हम लोग को ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, तो हमारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ओके, तो हमारे पास जो ये एंगल बचा ये कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा। क्लियर। ओके, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग पहले इस ट्रायंगल लेते हैं फिर अपन इस ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो लेते हैं ट्रायंगल क्यू बी आर में। ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू बी आर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 जस्ट सेकंड। अपन ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल इस टाइप से, ठीक है, हमारे पास ए है अल्फा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हमारे पास है आर और यहाँ पे हमारे पास है बी। हमारे पास ये डिस्टेंस है 4 माइनस एक्स और हमारे पास ये डिस्टेंस है 3। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3/4 माइनस एक्स। ओके ओके, अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं ए वाला ट्रायंगल को। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेते हैं ए क्यू पी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए क्यू पी। ठीक है, अपन ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ऐसा है। ठीक है, यहाँ पास यहाँ पे ए 90 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास ए भी 90 डिग्री है। यहाँ पास यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हमारे पास है पी। ठीक है, हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1। हमारे पास जो ए हाइट है, हमारे पास ए हाइट हमारे पास है 2। ठीक है, लेट मी चेक, बिल्कुल सही। ओके, और हमारे पास जो ये एंगल है, हमारे पास एंगल कितना है अल्फा, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2/x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे 10 अल्फा इक्वल टू ए और हमारे पास यहाँ पे 10 अल्फा इक्वल टू ए। तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेट करते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर बन जाएगा पे 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/x माइनस 1। ओके, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3x मीन्स इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ बनेगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। ओके, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 11/5। ओके, तो हमारे पास एक q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास कितना 11/5, 0। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको मीन्स हम आप कुछ क्वाड्रिलेटरल का नाम बता रहे हैं, उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी चार हो जाए। फॉर एग्जांपल यदि आपके पास रेक्टेंगल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा, या फिर आपके पास स्क्वायर होगा, या फिर आपके पास पैरेललोग्राम होगा, या फिर आपके पास रोम्बस होगा। ठीक है, यदि आपके पास चारों में कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और उस केस में यदि आप मान लेते हैं कि 3 वर्टेक्सेस गिवन है और आपको 4th वर्टेक्स निकालना रहेगा, तो उसको निकालने के एक शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेट सपोज करते हैं ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मानते ए है, बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। ठीक है, मान लेते ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है x1, y1 और हमारे पास यहाँ पे मान लेते बी का है x2, y2 और मान लेते हमारे पास सी का क्या है x3, y3। ओके, और मान लेते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल ये चार में कोई भी एक हो सकता है, चार में कोई भी एक हो सकता है और अपन को निकालना है डी का कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपको डी का कोऑर्डिनेट निकालना रहता है तो अपन क्या करते हैं, जो हमारा इसका अगल और बगल रहेगा ना, जो इसका अगल रहेगा और बगल रहेगा उसके कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और जो सामने वाला रहेगा, सामने वाला उसके कोऑर्डिनेट को घटा देंगे। मतलब हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x3 माइनस x2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y1 प्लस y3 और माइनस y2। ओके, सिमिलरली इन केस यदि मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट गिवन रहता, मान लेते हैं डी का कोऑर्डिनेट गिवन रहता और अपन को निकालना रहता बी का, मतलब ये भी गिवन रहता, ए भी गिवन रहता और ये गिवन रहता और अपन को निकालना था बी का, तब उस केस में भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कैसे, हम लोग इसका और इसका ऐड करते और डी का हम क्या करते घटा देते। क्लियर, तो ये बहुत काम कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अपन के पास यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट अपन को पता चल गया, यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है और अपन के पास आर का कोऑर्डिनेट पता है। अपन को क्या निकालना है, एस का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं इसका एक सेपरेट डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत। तो हमारे पास यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या है, जस्ट सेकंड, हमारे पास यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट है, जस्ट सेकंड, हमारे पास ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे है 2, जस्ट सेकंड 1, 2 है। ओके,
1,2 और हमारे पास क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 11/5,0 और हमारे पास यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,3 और अपन को निकालना है यहाँ पे एस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एस का कोऑर्डिनेट के क्या करेंगे, अपन पी और आर का कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे और हम लोग सामने वाला मीन्स क्यू का कोऑर्डिनेट को सेपरेट कर देंगे। तो अपन बनेगा यहाँ पे 1 + 4 और -11/5 ओके, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 और -0 ओके। हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट बन गया, यहाँ पे हमारे पास एस का कोऑर्डिनेट बन गया, कितना बन गया हमारे पास, हम लोग बन गया यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 14 अपन बनेगा हमारे पास कितना 5 और हमारे पास यहाँ पे बनेगा 5 ओके। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास h, तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा, हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए के बराबर होगा ओके। और अपन को पूछा है, आपको पूछा है बताओ h इंटू के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो प्लग करते हैं तो हमें यहाँ पे 14/5 इंटू 5 का स्क्वायर, हमारे पास कितना आ गया 70। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ओके। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ओके। अब हम इसको सोल्व करते हैं दूसरे मेथड से। ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरे मेथड क्या है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मेथड नंबर 2 ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा गिवन है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना की बना 2, जस्ट सेकेंड 1,2 है 1,2 और हमारे पास यहाँ पे क्यू है। ठीक है, क्यू कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x,0 और यहाँ पे हमारे पास क्या है r है। ठीक है, और r का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है कितना यहाँ पे 4,3 ओके ओके। तो सेकंड मेथड हमारा क्या बोलता है, एक्स एक्सिस है हमारे पास क्या है वाई एक्सिस ओके। सेकंड मेथड हमारा क्या बोलता है कि अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट पी है, जो हमारे पास एक इंसिडेंट रे है ना, इसका निकाल लेते हैं अपन रिफ्लेक्शन, किसके अबाउट मीन्स इसका निकाल लेते हैं अपन इमेज, किसके अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मान लेते हैं जो इसका इमेज बनेगा यहाँ कहीं बनेगा, लेट सपोज करते हैं यहाँ कहीं बनेगा इसका इमेज। जो इसका इमेज होगा ना, ये वाला जो इमेज है, ये वाला पॉइंट ये इस लाइन पे लाई करेगा, मीन्स इस लाइन पे कोलिनियर होगा। जब अपन इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो इस पे कोलिनियर होगा। तो आपको मेन मुद्दा है कि इस पॉइंट का इमेज निकाल लेते हैं और इस पॉइंट की हेल्प से अपन लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और उस लाइन की इक्वेशन में इस क्यू को सेटिस्फाई करवा देंगे, उससे हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर ओके। तो देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इसका इमेज हमारे पास क्या आ गया पी डैश आ गया, अपन देखते हैं पी डैश को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता है आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलते हैं मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट है x, y। ठीक है, ये आपके पास मान लेते हैं एक पॉइंट है x, y, इसका निकालना है आपको क्या इमेज निकालना है। ठीक है, इमेज निकालना है पहला में, कब निकालना है पहला में अबाउट y एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। ठीक है, जब इसका इमेज निकालोगे x एक्सिस अबाउट तो इसका इमेज बनेगा वो बन जाएगा आपके पास। जब हम लोग x एक्सिस अबाउट निकालते हैं ना तो उस केस में हमारा क्या होता है y कोऑर्डिनेट चेंज होता है और x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। तो हमारा इमेज बन जाता है यहाँ पे, मान लेते हैं इमेज इक्वल टू बन जाता है हमारे पास कितना x, -y और हम निकालते हैं 2 में अबाउट y एक्सिस। ठीक है, जब अपने y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालते हैं तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे i इक्वल हो जाता है y एक्सिस अबाउट में हमारा y का वैल्यू चेंज नहीं होता है लेकिन x का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, मतलब ऐसे -x, y ओके। और यदि अपन को निकालते हैं इसी पॉइंट का इमेज निकालेंगे अबाउट हम लोग ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाता है, मतलब हमारे पास जो इमेज बनता है वो बनता है y, x ओके। और अपन जब इसी पॉइंट का हम लोग इमेज निकालेंगे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट तो उस केस में क्या होता है x और y इंटरचेंज हो जाता है, मतलब ये कहना चाहते हैं अबाउट जब अपन निकालेंगे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट तो उस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास i इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे y, x हो जाएगा। क्लियर ओके। और जब अपन निकालेंगे फिफ्थ में इसी पॉइंट का इमेज निकालेंगे किसके अबाउट, अपन निकालेंगे y इज इक्वल टू -x के अबाउट तो उस केस में हमारे पास इमेज इक्वल टू हो जाएगा जो हमारे पास यही बनेगा लेकिन हमारा माइनस के साथ आ जाएगा, मीन्स -y और यहाँ पे -x ओके, ऐसा बन जाएगा ओके, ये बन जाता है ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे। आप देख सकते हो हमारा जो ए पॉइंट है ना इसका इमेज हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हमारा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमारा x का कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, मतलब इसका इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास 1, -2। क्लियर। अपन क्या करते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से हम लिखेंगे लाइन के इक्वेशन, जो हमारा लाइन के इक्वेशन आएगा उस लाइन के इक्वेशन में अपन क्या करेंगे इस क्यू को सेटिस्फाई करवा देंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर ओके। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे p डैश इक्वल टू हमारे पास कितना है 1, 2 1, जस्ट सेकंड,
हमारे पास यहाँ पे 1, -2 और हमारे पास एंड Q इक्वल हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे 4, 3। ओके, चलो